नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महायोगी टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले चैत्र नवरात्रि में तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। साथ में हम आपको बता दें कि आप माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि आपको यह तो ज्ञात ही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें देवी देवता वास करते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा होता है तो इसमें माँ लक्ष्मी वास करते हैं। और अगर आप चैत्र नवरात्रि की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको इतना लाभ होने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए विस्तार से हम सभी जानकारी आपको बताते हुए चलेंगे कि आप चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से उपाय किस किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में धन दौलत का आगमन एवं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नवरात्रि में इस तरह करें। तुलसी पूजा ग्रह क्लेश से मुक्ति और सौभाग्य की होगी प्राप्ति। साथ में आप पर माता लक्ष्मी की कृपा एवं आपके घर में आएगी धन दौलत। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। 9 दुर्गों के पर्व पर अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए तुलसी के पौधे की इस तरह करें पूजा। नवरात्रि के पर्व पर 9 देवियों की पूजा करने की परंपरा है, मगर तुलसी के पेड़ को भी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को भी देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं। नवरात्रि के पर्व पर तुलसी की पूजा विवाहित महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से गृह क्लेश से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि भी लाता है। यदि विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं तो उससे उनके पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। नवरात्रि के त्योहार पर आपको तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे आपको क्या लाभ होगा। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं और देवी दुर्गा का अवतरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की आपको नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको देवी तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में तुलसी के पौधे की पूजा करने के क्या नियम होते हैं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं, इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां मौजूद तुलसी के पौधे पर भी जल चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें और तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन को शांत करती हैं और सकारात्मक प्रभाव आप पर डालती हैं। तुलसी की पत्ती का सेवन करें। तुलसी की पत्ती का सेवन भी आप कर सकती हैं। इसके लिए आप नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़कर और उसे पानी से साफ करके निगल जाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को भी लाभ होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे पौधे को हानि पहुंच सकती है। तुलसी में दीपक रखें। तुलसी के पौधे को सूर्यास्त होने के बाद छूने की मनाही होती है, मगर आप तुलसी में दीप जरूर रख सकती हैं। ऐसा आपको नियमित करना चाहिए, मगर यदि आप ऐसा रोज नहीं करती हैं तो आपको, यदि तुलसी का पौधा आपके घर के आंगन में लगा हुआ है तो आप 7 कपूर का दीप भी अर्पित कर सकती हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी के मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी पर जब भी जल चढ़ाएं या फिर तुलसी की परिक्रमा करें तब आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्व नमोस्तुते का जाप जरूर
करना चाहिए। यह मंत्र आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसा समय भी होता है जब हमें तुलसी का असर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी का स्पर्श कब नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा नहीं होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहीं मान्यता यह भी है कि जिस घर में यह पौधा होता है और इसकी पूजा होती है वहाँ कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती है और हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और इस वजह से जिस घर में तुलसी की पूजा विधि विधान के साथ होती है वहाँ सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वास्तु की माने तो घर में सही दिशा में लगा तुलसी का पौधा घर के लोगों को बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाने और इसकी पूजा और आरती करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं और ज्योतिष में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमेशा पालन करने की सलाह दी जाती है। उनमें से एक बात है तुलसी के पौधे को रात के समय स्पर्श न करना। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी सूर्यास्त के बाद छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय तुलसी के पौधे का स्पर्श आपके जीवन में दुर्भाग्य तक ला सकता है। आइए से जाने रात के समय तुलसी का स्पर्श वर्जित क्यों होता है। रात के समय क्यों न करें तुलसी का स्पर्श। शास्त्रों के अनुसार कभी भी रात के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि इस पौधे का स्पर्श रात में किया जाता है तो घर में धन हानि के योग बनते हैं। मान्यता यह भी है कि तुलसी में कभी भी रात के समय जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो किसी भी पेड़ या पौधे को रात में नहीं छूना चाहिए, लेकिन तुलसी को इस समय छूने से बचें। इन विशेष दिनों में न करें तुलसी का स्पर्श। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन भी छूने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर की समृद्धि बनी रहती है, लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि के दिन इस पौधे में जल भी चढ़ाना वर्जित होता है, क्योंकि इन दिनों में तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इन दिनों में तुलसी माता को छूना भी मना होता है। वास्तु के अनुसार भी इन दिनों में तुलसी को छूने से घर में व्यर्थ के झगड़े बढ़ जाते हैं। तुलसी के पौधे से मिलते हैं ये संकेत। ज्योतिष के अनुसार तुलसी का पौधा कई बार आने वाली समस्याओं का संकेत देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आपका हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद तुरंत ही खराब हो जाता है तो ये पितृ दोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको पितृ दोष से बाहर निकलने का उपाय खोजना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए वास्तु टिप्स। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो आपको वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए आपको सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा घर के आंगन में ही लगाना चाहिए। इसे किसी अंधेरी जगह पर न लगाएं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और तुलसी के उपाय में दीपक जलाएं। इससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखें। यदि आप तुलसी के पौधे के लिए यहाँ बताई कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी।